Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4, unit number 5, and unit number 5 is about measurements. Today our topic is length. तो प्यारे बच्चों, लेंथ के बारे में आपने ग्रेड 2 में भी पढ़ा, ग्रेड 3 में भी पढ़ा, बल्कि ग्रेड 1 में भी थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया था। लेंथ बेसिकली क्या होता है, ये आप हॉरिजॉन्टली ऐसे मेजर करते हैं। लेंथ के साथ ही एक वर्ड यूज हुआ करता है हाइट का। लेंथ और हाइट में सिर्फ छोटा सा ये डिफरेंस है कि हाइट इस तरीके से वर्टिकली मेजर की जाती है और लेंथ इस तरीके से। चीज़ एक ही है भाई, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो फासला बनता है कि भाई एक फर्ज करें इधर मैं कोई पेन रख देता हूँ, ये पेन है, इधर आप खड़े हैं, ठीक है। तो अब आप अगर ये बताना चाहो कि ये पेन आपसे कितनी दूरी पर है, भाई इधर आप लोग खड़े हैं, ठीक है, ये कोई बॉय है, ये पेन पड़ा है, तो पेन इससे कितनी दूरी पर है, ये इसकी लेंथ है, ये डिस्टेंस है। बात समझ आ रहा है? इसी तरीके से हाइट आप अपनी हाइट भी मेजर करते हो। ये लेंथ और हाइट दोनों ही एक ही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये लेंथ आप मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टली और हाइट वर्टिकली। बात समझ आ रही है? अच्छा, लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। किलोमीटर, मीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, ये 4 यूनिट्स यूज होते हैं। अब किलोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट होता है, मीटर उससे छोटा, सेंटीमीटर उससे छोटा और मिलीमीटर उससे सबसे छोटा। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज होता है, ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, और एमएम जो है ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट चीजों को मेजर करने के लिए होता है। बात समझ आ रही है? चले ये देखें क्या लिखा हुआ है। सुभान प्लेज बैडमिंटन विद हिज फ्रेंड, ही वांट्स टू मेजर बैडमिंटन कोर्ट। भाई जो जहां पर बैडमिंटन खेल रहे हैं उस कोर्ट को मेजर करना चाहता है। हाउ कैन ही फाइंड विड्थ एंड लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। ये आपको लेंथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस बैडमिंटन कोर्ट की बात करें तो वो इस शेप में है, तो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। कैसे मेजर की जा सकती है? मेजरिंग टेप की मदद से। ये मेजरिंग टेप आपके सामने बना के दिखाई गई है। तो मेजरिंग टेप की मदद से आप एक कोने से शुरू होंगे, यहाँ तक पैमाइश करेंगे तो ये इसकी विड्थ आ जाएगी, और इधर से यहाँ से लेकर इस कोने तक पैमाइश करेंगे तो वो इसकी लेंथ आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ओके, तो यही चीज आपको बताई गई है। ये लेंथ को समझाने के लिए आपको ये बैडमिंटन कोर्ट की एग्जांपल दी गई है। तो पता चला लेंथ इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के मेजर करने के लिए मीटर्स यूज होते हैं, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स यूज होते हैं। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से जबकि हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया है, हमें पता है, तो ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि केएम जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, मीटर उससे छोटा है, सेंटीमीटर उससे छोटा और मिलीमीटर इन सबसे छोटा। इसका मतलब है कि हम किलोमीटर्स को मीटर बना सकते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर बना सकते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बना सकते हैं, क्योंकि बड़े से छोटे में आप आसानी से जा सकते हैं ना, लेकिन उसका एक खास तरीका कार है, रूल है। कैसे करेंगे भाई? अगर आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से आपने अगर मीटर में जाना है तो आपने क्या करना होगा, उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर 2 किलोमीटर्स हैं तो 2 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता चला 2000 मीटर्स होंगे। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से जब 5 किलोमीटर कहेंगे तो इसका मतलब है उसमें 5000 मीटर होंगे। पता चला कि अगर आपने किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप का जो फासला है वो है जी 23 किलोमीटर एंड 700 मीटर। अब आपने इसको जाहिर करना है किसमें? मीटर्स में। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले 23 किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, और जब मीटर बना लोगे तो आपने इसमें ये 700 मीटर को ऐड कर देना है। तो 23 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए आपने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 700 ऐड कर दिया। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 23,000, और ये 700 टोटल मिले तो कितना बन गया, 23,700 मीटर। पता चला कि एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप का फासला अगर मीटर्स में काउंट करें, मीटर्स में मेजर करें तो वो होगा 23,700
मीटर्स। इसी तरीके से अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाना चाहें, भाई मीटर बड़ा यूनिट है ना, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, जब कभी भी मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो आपने उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमें यह बात कंफर्म हो गई कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। ये बात आपने याद रख लेनी है अपने ज़हन में। क्लियर है? अब आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ली गई है। लुक एट द विंडो ऑन द राइट। भाई एक विंडो है जिसके साथ ये मेजरिंग टेप लगाई गई है और मेजरिंग रॉड लगाया गया है। वी कैन फाइंड हाइट विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। भाई ये मीटर रॉड कहते हैं। मीटर रॉड अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कभी क्लॉथ्स वगैरह खरीदने मार्केट जाते हो ना, तो उनके पास एक लोहे की लंबी सी स्टिक होती है और वो उससे कपड़ा मेजर कर रहे होते हैं। वो बेसिकली मीटर रॉड होता है। ठीक है। द हाइट ऑफ द विंडो इज 1.2 मीटर। अब ये डेसिमल में आ गया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। करना क्या है, टू कन्वर्ट हाइट ऑफ विंडो इनटू सेंटीमीटर वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.2 बाय 100। भाई ऊपर हमने पढ़ा ना कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने 1.2 मीटर को जब सेंटीमीटर में लेकर आना है तो आपने क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करना डेसिमल्स का आपको आता है। 1.2 इंटू 100 का मतलब क्या होगा कि ये डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस आगे मूव कर देना है, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होते हैं ना, तो इसका मतलब है ये 120 बन जाएगा। कैसे, पॉइंट यहां से यहां पर आया, इधर कोई भी नंबर नहीं था, 0 फिर पुट करना पड़ा ताकि दूसरी प्लेस बन जाए, तो पॉइंट यहां पर मूव कर गया। तो जब आपके पास यहां पर पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम नहीं लगाते। तो इसकी सूरत में पता चला कि क्या आंसर आ गया, 120 सेंटीमीटर। इधर से ये बात क्लियर हो गई कि 1.2 मीटर में 120 सेंटीमीटर होते हैं। और इधर से हमें ये बात भी समझ में आ गई कि इस विंडो की जो हाइट है वो कितनी है, उसकी है जी 120 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? इसी तरीके से आप सेंटीमीटर्स को पहले बच्चों मिलीमीटर्स में बना सकते हैं। सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से बात क्लियर हो गई कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर इसी तरीके से मिलीमीटर की बात करो तो पता चला कि 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। ये आपको डेसिमल्स में आपने ये पढ़ा हुआ है ना, 10th कहते हैं इसको, 10th पार्ट। बात क्लियर है? तो इसको पता चला कि 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है। अगर आप इसको स्केल की मदद से समझना चाहें तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो बड़े नंबर हैं ये सारे सेंटीमीटर्स को शो कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान ये जो छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही है ना, ये लाइंस जो है ये मिलीमीटर्स को शो कर रही हैं। तो ये देखो 0 से लेकर 1 तक कितनी लाइंस बनती हैं, 10 लाइंस। इसका मतलब पता चला कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब हम अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर आ गए हैं क्योंकि हमने कन्वर्जन सीख ली है। इसका मतलब है अब हम बआसानी ये वाले क्वेश्चंस कर सकेंगे। पार्ट ए चेक करें, 8 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं। तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8000। अब इसकी बात करो तो यह है 6 किलोमीटर और 500 मीटर। इसको आंसर किस में लेकर आना है आपने, खाली मीटर्स में। तो पहले किलोमीटर्स को मीटर बना लो, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 500, तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 500 65, यानी कि 6500 मीटर्स आ जाएंगे। 6500 मीटर्स। अब ये 7 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में लेके जाना है। तो सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में जाते हो तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसका मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70। अब ये पार्ट डी आप खुद कर सकते हैं। पार्ट ई पर आओ, 10 मीटर्स है। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई। तो जब 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहले 8 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 800, और 30 साथ में ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 830 मीटर। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लेके जाना है तो फिर क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई। तो 4.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 1 पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। तो पता चला 45। तो 4.5 में 45 मिलीमीटर होंगे। इसी तरीके से अगर मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 7.6 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है 100 में 2 जीरोस हैं तो 2 प्लेसेस आगे मूव करेगा, तो ये 760 बन जाएगा। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 760। अब ये पार्ट आई बिल्कुल सिंपल है, ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें,
द हाइट ऑफ अ कबर्ड इज 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, कन्वर्ट दिस हाइट इनटू सेंटीमीटर। अब अगर आप इसका सोल्यूशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, कबर्ड की जो हाइट है वो लिख लें, हाइट ऑफ कबर्ड 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अब हम इसे लेकर जाना चाहते हैं सारी को सेंटीमीटर में। अब हमें यह पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब है कि इधर 1 मीटर की जगह पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 80 वैसे ही मौजूद है, तो ये तो टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए 180 cm। तो ये इसकी कन्वर्जन थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, द डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस एंड मस्जिद इज 1.2 km, यानी 1.2 किलोमीटर। अली के घर से मस्जिद तक का जो फासला है वो 1.2 यानी 1.2 किलोमीटर है। कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इनटू मीटर्स। भाई अब हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत आसान तरीका कार है। पता कैसे चलेगा, अगर आपको ये चीज याद है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर, तो 1.2 में कितने होंगे 1.2 का मतलब ये है कि आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसमें कितने जीरोज हैं 3 जीरो, इसका मतलब है पॉइंट ने 3 प्लेसेस आगे मूव करना है। तो कैसे मूव करेंगे 1 2 3, तो ये क्योंकि आगे 2 प्लेसेस नहीं थी तो उसकी वजह से हमें 0 लगाना पड़ा। पता चला कि 1.2 किलोमीटर में 1200 मीटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, आमना स्कूल इज 12 किलोमीटर 400 मीटर फार फ्रॉम हाउस, कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इनटू मीटर। अब ये वाला आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या कर सकते हैं, आमना का इधर आप लिखेंगे, आमना का घर से लेकर स्कूल तक का फासला जो है वो है जी 12 किलोमीटर 400 मीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर को मीटर्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे और 400 उसमें ऐड कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आप आसानी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने लेंथ के बारे में पढ़ा, उसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया कि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर उससे छोटा है, सेंटीमीटर उससे छोटा है और मिलीमीटर इन सबसे छोटा है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो बड़े यूनिट्स होते हैं लेंथ के, उनको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए हमने डिफरेंट किस्म के रूल्स पढ़े। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।